हेलो गाइस, a very warm welcome to your YouTube channel. Hope you are all fine. हम डिस्कस कर रहे हैं यूनिट सेकंड ऑफ एजुकेशनल मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन, दैट इज़ द अप्रोचेस टू एवेल्यूएशन एंड एवेल्यूएशन टूल्स. एंड हमने इस यूनिट के ऑलरेडी बहुत सारी टॉपिक्स जो हैं वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. अगर आपने उन वीडियोस को मिस किया है, अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा, प्ले लिस्ट जो है या वीडियोस जो है दैट आर अवेलेबल ऑन दिस चैनल, आप वहां जाके उन वीडियोस को ऑल्सो देख सकते हैं. एंड इससे पहले भी हम एजुकेशन सीरीज़ के बहुत सारे पेपर्स कवर कर चुके हैं जिनमें हमने बहुत सारी टॉपिक जो है वो डिस्कस किए हैं. अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को भी नहीं देखा, प्ले लिस्ट जो है दैट आर अवेलेबल ऑन दिस चैनल, आप वहां जाके उन वीडियोस को ऑल्सो देख सकते हैं. एंड शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, मैं रेगुलरली अपलोड करता हूं कंप्लीट लेक्चर्स फॉर BEd MAd CTET TET REET DSSSB JKSSB UGC NET एंड GRF. एंड एट द एंड मैं आल्सो पोस्ट करता हूं MCQs जिनका आप आंसर कमेंट सेशन में प्रोवाइड करते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं फ्रॉम योर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू. सो अगर आप सीरियस से अपने एग्ज़ाम प्रिपरेशन को लेकर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, सो दैट यू डू नॉट मिस द डेली कंटेंट. और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ऑल्सो ज़रूर शेयर कीजिएगा. एंड टुडे जो आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट, इट इज़ मेरिट्स एंड लिमिटेशंस. सो आइए शुरू करते हैं विद ब्रीफ इंट्रोडक्शन. ऑब्जेक्ट टाइप टेस्ट जो है ये में एक फॉर्म ऑफ असेसमेंट देखने को मिलता है जिसमें स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करना पड़ता है करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस, और उनको प्रोवाइड करने होते हैं शॉर्ट या स्पेसिफिक रेस्पॉन्स. एंड अनलाइक ऐसे टेस्ट्स इन ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट, जो स्टूडेंट्स हैं उनको कोई भी लेंथी एक्सप्लेनेशंस नहीं लिखने पड़ते हैं, बट इन अ स्टेड हियर जो आंसर्स होते हैं दैट आर यूजुअली ब्रीफ, प्रिसाइज एंड प्री डिटरमाइंड. सो ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट जो है इनको डिज़ाइन किया गया है सो दैट कि जो स्टूडेंट्स हैं वो खाली वन आंसर प्रोवाइड करें और वो एक क्लियरली डिफाइन करेक्ट रेस्पॉन्स प्रोवाइड करें. सो हियर जो स्टूडेंट का आंसर होता है उसको जज किया जाता है एज करेक्ट और इनकरेक्ट. एंड here is little or no room for personal interpretation by examination. So here जो examination की personal bias या opinion है that does not matter. लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की बात करें, लाइक द क्वेश्चन इज़ हु इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी. सो 4 ऑप्शन जो है वो दिए जाते हैं लाइक फ्रूड, वाटसन, वुडंट या पियाजे. सो हियर जो स्टूडेंट्स हैं उनको खाली वन ऑप्शन जो है वो चूज़ करना होता है एज ए करेक्ट रेस्पॉन्स, दैट इज़ वुडंट. या ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस होंगे लाइक एवेल्यूएशन इज़ ब्रॉडर देन मेजरमेंट. सो 2 ऑप्शंस जो है वो दिए जाते हैं वेदर ट्रू और फॉल्स. सो हियर जो स्टूडेंट्स हैं उनको करेक्ट रेस्पॉन्स मतलब देना पड़ता है एज ट्रू. या इसी तरह फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चंस होंगे लाइक SS7 हैज़ इंट्रोड्यूस्ड द 4 लेवल्स ऑफ मेजरमेंट डैश डैश. सो ऑप्शन जो है वो दिए जाते हैं. सो इसमें स्टूडेंट जो है उनको करेक्ट रेस्पॉन्स प्रोवाइड करना होता है एज 9046. सो एक बिगेस्ट फीचर जो है ऑब्जेक्टिव टेस्ट का दैट इज़ इट इज़ ऑब्जेक्टिव स्कोरिंग. दैट मीन्स हियर जो एग्जामिनर होता है वो अवार्ड वो ग्रेड करता है सेम स्कोर फॉर द सेम रेस्पॉन्स. दैट मीन्स अगर करेक्ट आंसर C है देन एग्जामिनर जो है ही विल आल्सो मार्क करेक्ट आंसर एज C. सो हियर कोई भी पर्सनल ओपिनियन या बायस है दैट कैन नॉट चेंज द स्कोर. सो इससे एक फेयरनेस, कंसिस्टेंसी एंड रियलेबिलिटी मेंटेन की जाती है. So here जो scores है that depends on the answer rather than on the examiner. Now the question is why objective type tests are called as objective tests. That is because जो scoring होती है in objective type tests वो हमें free देखने को मिलते हैं from any personal bias or opinion, and ये influence नहीं होती है from examiner's mood, and this is also free from any subjective judgment. सो हियर जो रिजल्ट्स होते हैं दैट आर बेस्ड एंटायरली ऑन द प्री डिटरमाइंड करेक्ट रेस्पॉन्सेस. एंड सम कॉमन टाइप्स और एग्जाम्पल्स जो हैं ऑब्जेक्टिव टेस्ट्स के दैट आर लाइक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ट्रू फॉल्स आइटम्स, मैचिंग आइटम्स, फिल इन द ब्लैंक्स या कंप्लीशन क्वेश्चंस या शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस. सो ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट्स जो है यह हमें एक स्ट्रक्चर्ड असेसमेंट देखने को मिलता है जिसमें स्टूडेंट जो है वो सिलेक्ट वो प्रोवाइड करते हैं स्पेसिफिक आंसर्स. एंड हियर जो स्कोरिंग होती है दैट इज़ कम्प्लीटली ऑब्जेक्टिव, जिससे एक फेयरनेस, कंसिस्टेंसी मेंटेन की जाती है, एंड दैट इज़ ऑल्सो फ्री फ्रॉम एनी एग्जामिनर्स बायस और ओपिनियन. ठीक, आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू.
Now talking about the classification of objective type tests. ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है इनको जनरली डिवाइड किया जाता है इनटू टू मेन कैटेगरीज बेस्ड ऑन कैसे स्टूडेंट जो है वो उनको आंसर करते हैं. दीज आर सिलेक्शन टाइप और सिलेक्टेड रेस्पॉन्स आइटम्स. सेकंड, सप्लाई टाइप और कंस्ट्रक्टेड रेस्पॉन्स आइटम्स. अमंग विच जो सिलेक्टेड टाइप आइटम्स या सिलेक्टेड रेस्पॉन्सेज होते हैं इन दीज क्वेश्चंस जो करेक्ट आंसर होता है वो ऑलरेडी प्रोवाइड किया जाता है एमंग द सिवरल ऑप्शंस. सो हियर जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको सिंपली आइडेंटिफाई या सिलेक्ट करना होता है करेक्ट आंसर. सो हियर जो आंसर होता है दैट इज़ ऑलरेडी गिवन एंड स्टूडेंट को खाली चूज़ करना होता है उस आंसर को. लाइक अगर हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की बात करें, एक क्वेश्चन जो है उसकी हमें सिवरल और 4 ऑप्शंस देखने को मिलते हैं. सो हियर खाली एक ऑप्शन जो है वो करेक्ट होता है. लाइक फॉर एग्जांपल क्वेश्चन है हु इंट्रोड्यूस्ड द 4 लेवल्स ऑफ मेजरमेंट. सो 4 ऑप्शंस जो हैं वो दिए जाते हैं लाइक थॉर्नडाइक, ग्रूनलुंड, एस.एस. स्टीवेंस या गिलफर्ड. सो हियर जो स्टूडेंट्स हैं वो उनको करेक्ट रेस्पॉन्स करेक्ट आंसर चूज़ करना होता है एज एस.एस. स्टीवेंस या ट्रू फॉल्स अल्टरनेटिव रेस्पॉन्सेज हो गए. दीज आर आल्सो द एग्जाम्पल्स ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट जहाँ स्टूडेंट जो है वो डिसाइड करते हैं वेदर एक स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स. लाइक फॉर एग्जाम्पल इवेल्युएशन इज ब्रॉडर देन मेजरमेंट. सो हियर जो स्टूडेंट्स हैं उनको सिलेक्ट करना होता है एज ट्रू और फॉल्स. या मैचिंग बेस्ड क्वेश्चंस होंगे जहाँ स्टूडेंट्स को मैच करने होते हैं आइटम्स इन वन कॉलम विथ अनदर कॉलम. ठीक. देन नेक्स्ट आर सप्लाई टाइप क्वेश्चंस और आइटम्स और कंस्ट्रक्टेड रेस्पॉन्सेज. इन दीज क्वेश्चंस जो स्टूडेंट्स हैं उनको मस्ट सप्लाई करने पड़ते हैं आंसर्स बाय देमसेल्व्स. However, here जो responses होते हैं that are usually very short and specific. And here जो scoring है वो हमें objective देखने को मिलते हैं. That means in these questions जो answer होता है that is not given but जो students होते हैं उनको वो supply करने पड़ते हैं. Like for example कंप्लीशन आइटम्स या फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चंस की अगर हम बात करें, स्टूडेंट्स को कंप्लीट करनी पड़ती है स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन द मिस्ड वर्ड और नंबर. लाइक फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है 4 लेवल्स ऑफ मेजरमेंट वेर इंट्रोड्यूस्ड बाय एस.एस. डैश. सो स्टूडेंट जो है उनको मतलब खुद आंसर प्रोवाइड करना होता है. एस.एस. मतलब वो अंदाज़ा लगाते हैं एस.एस. स्टैट. या शॉर्ट आंसर आइटम्स हो गए जहाँ स्टूडेंट जो है उनको ब्रीफ फैक्चुअल रेस्पॉन्सेज लिखने होते हैं. Like for example, in which year did S.S. Stevens introduce the levels of measurement? So students को लिखना पड़ता है as year 1946. ठीक. सो ये जो ऑब्जेक्टिव आइटम्स हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, इनको जनरली क्लासीफाई किया जाता है इनटू सिलेक्शन टाइप आइटम्स जहाँ स्टूडेंट जो है मतलब उनको चूज़ करने पड़ते हैं आंसर्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस. एंड सप्लाई टाइप आइटम जहाँ स्टूडेंट जो है वो प्रोवाइड करते हैं शॉर्ट स्पेसिफिक आंसर वाइल मेंटेनिंग द ऑब्जेक्टिव स्कोरिंग. ठीक. आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर टू यू. नाउ टॉकिंग अबाउट सम मेरिट्स ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट्स. ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट जो है ये हमें बहुत ही पॉपुलर इंपॉर्टेंट देखने को मिलता है बिकॉज ये ओवरकम ये रिड्यूस करते हैं बहुत सारे वीकनेसेस ऑफ ऐसे टाइप टेस्ट्स जो कि प्रोवाइड करता है एक मोर साइंटिफिक रियलेबल एंड एफिशिएंट वे जिससे मेजर की जाती है स्टूडेंट के अचीवमेंट को. एंड सम ऑफ इट्स मेरिट्स जो हैं दैट आर परफेक्ट रियलेबिलिटी एंड सिक्योरिंग ऑब्जेक्टिविटी. ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट्स या क्वेश्चंस जो होते हैं उनमें हमें प्री डिटरमाइनड करेक्ट आंसर्स या ऑप्शंस देखने को मिलते हैं. सो हियर जो स्टूडेंट्स होते हैं सो हियर जो एवरी स्टूडेंट का रेस्पॉन्स होता है उसको सिक्योर किया जाता है एग्जैक्टली इन द सेम वे. लाइक फॉर एग्जांपल इन एन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लाइक कैपिटल ऑफ इंडिया इज. सो 4 ऑप्शंस हैं वो दिए जाते हैं मुंबई, कोलकाता, दिल्ली या चेन्नई. सो हियर स्टूडेंट जो है उनको खाली 1 ऑप्शन चूज़ करना होता है एज सी या वो चूज़ करते हैं करेक्ट आंसर एज सी. सो हर एक एग्जामिनर वेदर वो कंप्यूटर हो या OMR मशीन हो वो अवॉर्ड करेगी सेम मार्क्स को. सो इससे जो एग्जामिनर का बायस है उसको एलिमिनेट किया जाता है एंड इससे फेवरेटिज्म
जो है उसको रिमूव किया जाता है एंड इसे ऑल्सो प्रिवेंट किया जाता है इन्फ्लुएंस ऑफ एग्जामिनर्स मूड और फैटिग। सो हियर जो स्कोर है दैट एंटायरली डिपेंड्स ऑन द आंसर रादर देन ऑन द एग्जामिनर्स मूड। ठीक, देन नेक्स्ट जो है दैट इज एक्सटेंसिव कंटेंट सैम्पलिंग और हाई वैलिडिटी। ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट्स या क्वेश्चंस जो होते हैं दैट कंटेन लार्ज नंबर ऑफ मतलब इनमें लार्ज नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करने होते हैं स्टूडेंट्स को इन ए शॉर्ट टाइम। लाइक फॉर एग्जांपल एक 2 आवर एग्जामिनेशन जो है उसमें हमें 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, 20 ट्रू फॉल्स आइटम्स देखने को मिलते हैं एंड 10 मैचिंग बेस्ड क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं जो कि कवर करते हैं ऑलमोस्ट एवरी चैप्टर ऑफ द सिलेबस। सो इससे क्या होता है कि जो सिलेबस है वाइड सिलेबस जो है वो कवर होता है एंड इससे जो स्टूडेंट्स हैं वो मतलब प्रॉपरली रिप्रेजेंट कर पाते हैं अपनी नॉलेज को एंड इससे जो स्टूडेंट्स हैं वो जो कि खाली स्पेसिफिक फ्यू टॉपिक्स पढ़ते हैं वो इससे जो चांस ऑफ स्टडिंग ओनली फ्यू टॉपिक्स वो ऑल्सो रिड्यूस होता है। सो जितने ज़्यादा मोर क्वेश्चंस होता है दैट मीन्स बेटर कवरेज ऑफ करिकुलम। ठीक, देन नेक्स्ट जो है दैट इज़ रैपिड एंड कॉस्ट इफेक्टिव ग्रेडिंग। जो ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट्स होते हैं इनको ग्रेड किया जाता है क्विकली एंड एफिशिएंटली। लाइक फॉर एग्जांपल थाउजेंड्स ऑफ OMR शीट्स जो है उनको चेक करता है कंप्यूटर विद इन मिनट्स। सो इससे टाइम जो है वो सेव होता है, इससे वर्कलोड जो है वो ऑल्सो रिड्यूस होती है जो कि हमें ऑल्सो सूटेबल देखने को मिलता है फॉर लार्ज स्केल एग्जामिनेशन एंड इनको कॉमनली यूज़ किया जाता है इन कम्पिटिटिव एग्जाम्स, एंट्रेंस एग्जाम्स या बोर्ड एग्जामिनेशंस। सो ये हमें फास्ट, इकोनॉमिकल एंड इनमें हमें एफिशिएंट स्कोरिंग देखने को मिलती है। ठीक, देन नेक्स्ट जो है दैट इज इंडिपेंडेंस फ्रॉम राइटिंग एंड लैंग्वेज स्किल्स। जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट्स होते हैं ये खाली मेजर करते हैं नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट विदाउट बीइंग अफेक्टेड बाय देयर राइटिंग एबिलिटी। लाइक फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट जो है जिसकी पुअर हैंड राइटिंग है बट वो करेक्ट आंसर रिसीव करता है वो फुल मार्क्स रिसीव करता है। सो हियर जो फैक्टर्स है लाइक पुअर हैंड राइटिंग दैट डज नॉट अफेक्ट द स्कोर्स। लाइक अगर स्टूडेंट की हैंड राइटिंग पुअर है या ग्रामर है पुअर है या स्पेलिंग उसकी मतलब पुअर है दैट डज नॉट अफेक्ट द स्कोर्स। सो यहाँ खाली फोकस होता है ऑन द सब्जेक्ट नॉलेज जो कि प्रोवाइड करता है फेयर जहाँ प्रोवाइड की जाती है फेयर स्कोरिंग फॉर स्टूडेंट्स विद वीक राइटिंग स्किल्स। सो हियर जो नॉलेज है दैट मैटर्स मोर दैन द प्रेजेंटेशन। सो ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट्स हैं ये हमें हाई रियलेबल, ऑब्जेक्टिव, एफिशिएंट एंड ये हमें कैपेबल देखने को मिलता है जिसे कवर किया जाता है ब्रॉड रेंज ऑफ कंटेंट और सिलेबस विच मेक दीज टेस्ट्स आइडियल फॉर लार्ज स्केल एंड स्टैंडर्डाइज्ड एजुकेशनल असेसमेंट्स। ठीक, आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर टू यू। नाउ टॉकिंग अबाउट सम लिमिटेशंस ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट्स। ऑल्दो जो ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट्स हैं ये हमें हाई रियलेबल देखने को मिलता है एज वेल एज ये हमें ऑल्सो ईजी देखने को मिलता है टू स्कोर। हाउएवर इनके हमें सर्टन लिमिटेशंस देखने को मिलते हैं जो कि अफेक्ट करते हैं क्वालिटी एंड लर्निंग असेसमेंट को। दीज आर फर्स्ट जो है दैट इज एनकरेजेस गेसिंग एंड ब्लाइंड लक। स्टूडेंट जो है वो कई कबार आंसर्स मतलब करेक्टली प्रोवाइड करता है विदाउट एक्चुअली नोइंग द कंसेप्ट। लाइक फॉर एग्जांपल एक MCQ एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं एंड स्टूडेंट के लिए 25% प्रोबेबिलिटी रहती है कि वो गेस करे एक ऑप्शन को करेक्टली एंड इन ट्रू फॉल्स क्वेश्चन जो स्टूडेंट के पास प्रोबेबिलिटी होती चांस होता है दैट इज़ 50% कि वो एक करेक्ट रेस्पॉन्स को गेस करे। सो हियर जो स्टूडेंट्स हैं वो मतलब रिसीव करते हैं समटाइम्स मार्क्स ड्यू टू द लक रादर देन द नॉलेज। सो हियर जो ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट्स हैं उनको मतलब उनको रिवार्ड किया जाता है जहाँ स्टूडेंट जो है उनको गेस करने पड़ते हैं इंस्टेड ऑफ दियर जेन्युइन अंडरस्टैंडिंग। ठीक, देन नेक्स्ट जो है दैट इज स्ट्रगल्स टू मेजर हायर ऑर्डर थिंकिंग। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है ये हमें एक्सीलेंट देखने को मिलते हैं जिनसे टेस्ट की जाती है फैक्ट्स एंड नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट बट इनसे एसेस नहीं किया जा सकता है कॉम्प्लेक्स थिंकिंग स्किल्स ऑफ द स्टूडेंट।
सो इन क्वेश्चंस इन टेस्ट्स के थ्रू ये हमें डिफ़िकल्ट देखने को मिलता है टू मेजर द स्टूडेंट्स क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, ओरिजिनल आइडियाज़, डीप एनालिसिस, सिंथेसिस ऑफ कंसेप्ट्स एट्सट्रा। लाइक फॉर एग्जांपल एक MCQ क्वेश्चन जो है वो सिंपली पूछा जाता है लाइक हु प्रपोज्ड द ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। सो इस क्वेश्चन के थ्रू हम मेजर नहीं कर सकते हैं कि एक स्टूडेंट कितना क्रिटिकली थिंक कर पाता है, उसके पास कितनी क्रिएटिविटी है, वो कितने आइडियाज़ जनरेट कर पाता है एक्स्ट्रा। सो हियर जो फोकस होता है दैट इज़ ऑन मोर रिकॉल एंड रिकॉग्निशन, जो कि हमें लेस इफेक्टिव देखने को मिलता है फॉर इवेलुएटिंग डीपर इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ ऑफ द स्टूडेंट। सो ऑब्जेक्टिव टेस्ट जो है ये मेजर करता है व्हाट स्टूडेंट्स एग्जैक्टली नो रादर देन हाउ दे थिंक। ठीक, देन नेक्स्ट जो है दैट इज़ प्रमोट सुपरफिशियल रॉड स्टडी हैबिट्स। स्टूडेंट्स जो है इन मल्टीपल इन ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट्स वो प्रिपेयर करते हैं, वो मेमोराइज करते हैं फैक्ट्स को रादर देन अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट्स डीपली। Like for example, instead of understanding the relationship between measurement, assessment and evaluation, जो students हैं वो simply memorize, वो याद करते हैं some definitions and keywords. So इससे जो surface learning है उसका encourage किया जाता है and student की जो conceptual understanding है उसको discourage किया जाता है and जो कि promote करती है raw memorization. So here जो students हैं वो खाली focus करते हैं on recognizing the answers rather than truly understanding the ideas. ठीक, दैन नेक्स्ट जो है दैट इज़ डिफ़िकल्ट एंड टाइम कंज्यूमिंग टू कंस्ट्रक्ट। ऑल्दो जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट्स है ये हमें इजी देखने को मिलता है टू ग्रेड, बट एक हाई क्वालिटी क्वेश्चंस मतलब क्रिएट करने के लिए ये हमें डिफ़िकल्ट और चैलेंजिंग टास्क देखने को मिलता है फॉर द एग्जामिनर जो कि मतलब पेपर सेट करता है। सो एक गुड MCQ टेस्ट जो है उसमें क्लियर क्वेश्चंस होने चाहिए, मतलब उसमें जो पेपर सेट करता है उसको वन करेक्ट आंसर भी रखना होता है एंड अदर ऑप्शंस जो हैं उसको वो मतलब भी रखने पड़ते हैं एज डिस्ट्रक्टर्स, जिससे स्टूडेंट जो है वो मतलब कंफ्यूज हो सकते हैं एंड उसको मतलब पेपर सेट करना होता है लाइक दैट विल बी मतलब दैट विल बी लेस एम्बिगस। सो एक पूर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सेट जो होता है इसमें जो स्टूडेंट्स हैं जब भी वो क्वेश्चंस देते हैं मतलब उनको ऑब्वियसली मतलब पता चलता है देखने से ही कि कौन से आंसर्स जो हैं वो इनकरेक्ट है। सो दैट टेस्ट विल बी पुअर MCQ सेट। वाइल जो गुड MCQ सेट होगा उसमें सभी क्वेश्चंस जो हैं दैट सभी ऑप्शन जो कि पेपर सेट करने वाला रखेगा दैट मे अपीयर रीजनेबल, जिससे मतलब स्टूडेंट जो हैं वो मतलब थिंक करेंगे केयरफुली कि कौन सा क्वेश्चन जो है वो करेक्ट हो सकता है। सो इससे मतलब इसमें जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, मतलब वो केयरफुली प्लान करते हैं कि कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो सकता है। सो दिस कैन बी टाइम कंज्यूमिंग फॉर द टीचर्स। सो एक गुड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो हमें हार्डर देखने को मिलता है दैन ग्रेडिंग दैम। ठीक, सो ये जो मेजर लिमिटेशंस हैं ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट्स के, इनमें हमें पॉसिबिलिटी ऑफ गैसिंग मतलब इनमें स्टूडेंट्स को गैस करना पड़ता है एज वेल एज हमें डिफ़िकल्ट देखने को मिलता है जिनसे मेजर नहीं की जा सकती है हायर ऑर्डर थिंकिंग ऑफ स्किल्स ऑफ द स्टूडेंट एंड जो कि एनकरेज करते हैं रॉट लर्निंग को, जहाँ स्टूडेंट जो है उनको मेमोराइज करने पड़ते हैं फैक्ट्स को एंड इस मतलब एक पेपर फ्रेम करने के लिए हमें मतलब एक जो भी पेपर फ्रेम करेगा उसके पास एक एक्सपर्टाइज, उसके पास नॉलेज होनी चाहिए कि वो एक वैलिड एंड एफिशिएंट टेस्ट जो है वो कंस्ट्रक्ट करें। ठीक, आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर टू यू। नाउ व्हेन वी कंपेयर बिटवीन ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट एंड ऐसे टाइप टेस्ट, बोथ जो ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट और जो ऐसे टाइप टेस्ट है ये हमें इम्पोर्टेंट असेसमेंट टूल्स देखने को मिलता है, बट ये इनका जो पर्पस, स्ट्रक्चर एंड इनमें जो एवेल्यूएशन मेथड्स यूज़ किए जाते हैं दैट आर डिफरेंट। लाइक इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिंग ऑब्जेक्टिविटी, जो ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट्स हैं इनमें जो सिक्योरिंग होती है दैट इज़ कम्प्लीटली ऑब्जेक्टिव। दैट मीन्स इसमें खाली वन आंसर जो है वो स्टूडेंट को चूज़ करना पड़ता है दैट एग्जिस्ट एंड हर एक एग्जामिनर जो है वो सेम स्कोर देता है एज द करेक्ट
for the correct response that is provided by the student, like MCQ टाइप क्वेश्चंस हो गए या ट्रू फॉल्स या मैचिंग बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। वेल जो ऐसे टाइप टेस्ट्स होते हैं इसमें जो स्कोरिंग होती है दैट इज़ मोर सब्जेक्टिव। दैट मीन्स कि जो मार्क्स होते हैं दैट में वेरी बिटवीन एग्जामिनर एंड बिटवीन एग्जामिनर्स। दैट मीन्स अगर एक एग्जामिनर एक टेस्ट के एक पेपर के 9 मार्क्स देता है, मे बी अनदर एग्जामिनर उस पेपर को 7 या 8 मार्क्स दे सकता है। सो एग्जामिनर की जो पर्सनल जजमेंट है इन ऐसे टाइप टेस्ट दैट कैन ऑल्सो इन्फ्लुएंस द स्कोर्स। सो ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट जो है ये हमें हाईली ऑब्जेक्टिव देखने को मिलता है इन इट्स नेचर, वाइल जो ऐसे टाइप टेस्ट हैं ये हमें मोर सब्जेक्टिव देखने को मिलते हैं। देन सिलेबस कवरेज, जो ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट है एज ए मेंशन इसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं इन ए सिंगल एग्जामिनेशन। लाइक इसमें जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं लाइक इसमें अगर 50 to 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो जो क्वेश्चंस हैं वो कवर करते हैं ऑलमोस्ट एवरी चैप्टर। वाइल जो ऐसी टाइप टेस्ट्स होते हैं इनमें हमें खाली फ्यू क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, 3 या 4 लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं दैट कैन कम फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द सिलेबस। सो जो की डिफरेंस है बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड ऐसे टाइप टेस्ट, जो ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट हैं इनमें ब्रॉड सिलेबस कवरेज की जाती है, मतलब इनमें ब्रॉडली सिलेबस को कवर किया जाता है, वाइल जो ऐसे टाइप टेस्ट होते हैं इनमें लिमिटेड सिलेबस को कवर किया जाता है। देन कॉग्निटिव फोकस, जो ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट्स हैं ये मेनली फोकस एसेस करते हैं, मतलब इनसे चेक की जाती है नॉलेज, रिकॉल या रिकॉग्निशन या बेसिक एप्लीकेशन पावर ऑफ स्टूडेंट। लाइक इसमें चेक किया जाता है वेदर एक स्टूडेंट करेक्ट रेस्पॉन्स प्रोवाइड करते हैं फॉर द क्वेश्चन हु इंट्रोड्यूस्ड द ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। वाइल जो ऐसे टाइप टेस्ट्स हैं इनमें एसेस की जाती है एनालिसिस ऑफ द स्किल्स ऑफ डिफरेंट स्किल्स ऑफ द स्टूडेंट, लाइक एनालिसिस सिंथेसिस, कैसे स्टूडेंट्स आइडियाज़ को जनरेट करते हैं, कैसे वो एवेलुएट करते हैं उनकी क्रिएटिविटी या क्रिटिकल थिंकिंग को। लाइक फॉर एग्जांपल जो ऐसे टाइप टेस्ट्स या क्वेश्चंस होते हैं वो पूछे जाते हैं लाइक क्रिटिकली एवेलुएट द सिग्निफिकेंस ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी इन एजुकेशन। सो फॉर दिस क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स हैं वो मतलब थिंक करते हैं, वो एनालिसिस करते हैं, वो सिंथेसाइज, वो जनरेट करते हैं आइडियाज़ को, वो क्रिएटिवली थिंक करते हैं, वो क्रिटिकली थिंक करते हैं एट्सेट्रा। सो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट जो है इनमें जो स्टूडेंट्स हैं मतलब वो लोअर ऑर्डर थिंकिंग यूज़ करते हैं, वाइल जो ऐसे टाइप टेस्ट हैं इनमें स्टूडेंट्स जो हैं वो हायर ऑर्डर थिंकिंग यूज़ करते हैं। देन प्रेपरेशन लेबर, जो ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट हैं ये हमें डिफ़िकल्ट एंड टाइम कंज्यूमिंग देखने को मिलते हैं टू प्रिपेयर, जिनमें टीचर्स जो हैं उनको मस्ट क्रिएट करने पड़ते हैं क्लियर क्वेश्चंस, करेक्ट आंसर्स एंड इफेक्टिव डिस्ट्रक्टर्स। वाइल जो ऐसे टाइप टेस्ट्स होता है ये हमें इजी देखने को मिलते हैं टू प्रिपेयर, जहाँ टीचर्स जो हैं वो सिंपली लिखते हैं ब्रॉड और स्पेसिफिक ऐसे प्रॉम्प्ट्स। सो जो की डिफरेंस है बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड ऐसे, दैट इज़ ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट्स जो हैं ये हमें हार्ड देखने को मिलते हैं कंस्ट्रक्टिव, वाइल जो ऐसे टाइप टेस्ट्स हैं ये हमें इजी देखने को मिलता है टू कंस्ट्रक्ट। ठीक, देन ग्रेडिंग लेवल, ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट जो है यह हमें भी बहुत ही इजी एंड फास्ट देखने को मिलता है टू सिक्योर, जिनमें डिफरेंट टेक्निक्स मतलब के थ्रू पेपर्स जो हैं वो चेक किए जाते हैं, लाइक OMR स्कैनिंग या कंप्यूटराइज्ड चेकिंग। वेल जो ऐसे टाइप टेस्ट्स होते हैं दीज टेस्ट्स रिक्वायर लेंथी मैनुअल एवेलुएशन, लाइक जो टीचर्स हैं उनको मस्ट रीड एसेस करना पड़ता है ईच आंसर इंडिविजुअली। सो जो ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट्स है यह हमें इजी देखने को मिलता है टू ग्रेड, वाइल जो ऐसे टाइप टेस्ट्स है यह हमें टाइम कंज्यूमिंग देखने को मिलता है टू ग्रेड। ठीक, देन नेक्स्ट जो है दैट इज़ गैसिंग फैक्टर, जो ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट्स है इनमें गैसिंग जो होती है दैट इज़ पॉसिबल। इसमें जो स्टूडेंट है उसके पास 25% प्रोबेबिलिटी होती है इन MCQ, जहाँ 4 ऑप्शन जो है वो दिए होते हैं। सो एक स्टूडेंट के पास 25% प्रोबेबिलिटी चांस होता है कि वो एक करेक्ट आंसर को चूज़ करें, एंड या जो ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें 2 ऑप्शन जो है वो दिए जाते हैं वेदर ट्रू और फॉल्स। सो इन क्वेश्चंस में 50% चांस रहता है फॉर द स्टूडेंट कि वो एक्यूरेटली चूज़ करे क्वेश्चन को। वेल जो ऐसे टाइप टेस्ट्स होता है इसमें जो गैसिंग होती है दैट इज़ इम्पॉसिबल। सो हियर जो स्टूडेंट्स हैं उनको मस्ट जनरेट करने पड़ते हैं आंसर्स फ्रॉम देयर मेमोरी एंड अंडरस्टैंडिंग।
सो ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट्स में गेसिंग जो है वो हमें पॉसिबल देखने को मिलते हैं, बट इन ऐसे टाइप टेस्ट जो गेसिंग है दैट इज़ नॉट मैटर, दैट इज़ एलिमिनेटेड। ठीक। सो ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट जो है ये प्रोवाइड करते हैं रियलेबल ऑब्जेक्टिव एंड ब्रॉड मेजरमेंट ऑफ नॉलेज, वाइल एज जो ऐसे टाइप टेस्ट हैं इनसे एसेस की जाते हैं हायर ऑर्डर थिंकिंग ऑफ स्टूडेंट, क्रिएटिविटी एंड राइटिंग एक्सप्रेशन। देयरफॉर एक बैलेंस्ड असेसमेंट सिस्टम जो है वो कंबाइन वो यूज़ करता है बोथ मेथड्स टू कैप्चर ए कंप्लीट पिक्चर ऑफ द स्टूडेंट लर्निंग। नाउ टॉकिंग अबाउट सम बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर द बैलेंस्ड असेसमेंट। कोई भी सिंगल टेस्ट वेदर वो चाहे ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट हो या ऐसे टाइप टेस्ट हो, वो हमें परफेक्ट नहीं देखने को मिलता है। लाइक ऑब्जेक्ट टेस्ट जो है ये हमें एक्सेलेंट एज वी हैड डिस्कस्ड, ये हमें एक्सेलेंट देखने को मिलता है फॉर रियलेबिलिटी एंड जिनसे ब्रॉडली सिलेबस जो है उसको कवर किया जाता है। वाइल जो ऐसे टाइप टेस्ट्स होते हैं ये हमें बेटर देखने को मिलता है जिनसे मेजर की जाते हैं डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टूडेंट, हिज क्रिटिकल थिंकिंग एंड क्रिएटिविटी। देयरफॉर जो एजुकेशनल एक्सपर्ट्स हैं वो रिकमेंड करते हैं बैलेंस्ड असेसमेंट अप्रोच जिनमें कंबाइन यूज़ किए जाते हैं बोथ टाइप्स ऑफ दीज क्वेश्चंस। सो एक बैलेंस्ड असेसमेंट में यूज़ किया जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को एंड ऐसे क्वेश्चंस को जहां ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो हैं उनके थ्रू एसेस की जाती है नॉलेज, रिकॉल, अंडरस्टैंडिंग, ब्रॉडर कंटेंट कवरेज एंड ऐसे टाइप क्वेश्चंस जो है इनसे एसेस की जाती हैं एनालिसिस, एवेल्युएशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग या रिटन एक्सप्रेशन। एंड इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस थ्रू एन एग्जाम्पल, लाइक सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं जिनमें एमसीक्यूज भी होते हैं, ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस, मैचिंग मेथड या फिल इन द ब्लैंक्स। सो ये जो मेन पर्पस होता है इन क्वेश्चंस का दैट इज़ टू कवर द एंटायर सिलेबस, जो कि जहाँ प्रोवाइड किए जाते हैं रियलेबल सिक्योर्स टू ऑल स्टूडेंट्स, जो कि हमें ईजी एंड ऑब्जेक्टिव देखने को मिलते हैं इन देयर ग्रेडिंग। वाइल सेक्शन बी में ऐसे क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। सो एक पेपर जो है वो बैलेंस्ड होना चाहिए, जो भी एग्जामिनर पेपर सेट करेगा वो बैलेंस्ड होना चाहिए, जिसमें सम क्वेश्चन जो है वो ऑब्जेक्टिव आइटम्स होंगे एंड सम क्वेश्चन जो है वो ऐसे आइटम्स होंगे। सो जो ऐसे आइटम्स होंगे इसमें रिस्ट्रिक्टेड रेस्पॉन्स क्वेश्चंस होंगे सम एंड अदर विल बी एक्सटेंडेड रेस्पॉन्स क्वेश्चंस। सो ये जो ऐसे टाइप टेस्ट्स हैं ये मेजर करते हैं, इनसे मेजर की जाती है हायर ऑर्डर थिंकिंग ऑफ द स्टूडेंट, जिनसे टेस्ट किए जाते हैं रीजनिंग एंड क्रिएटिविटी पावर ऑफ द स्टूडेंट एंड जिनसे आल्सो एवेलुएट किए जाते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स ऑफ द स्टूडेंट। सो बोथ हमें इम्पोर्टेंट देखने को मिलते हैं। सो अगर खाली एक टेस्ट या ऑब्जेक्टिव टेस्ट को यूज़ किया जाता है दैट मीन्स कि स्टूडेंट की जो डीपर थिंकिंग है उसको एसेस नहीं किया जा सकता है एंड स्टूडेंट जो है वो खाली डिपेंड होंगे ऑन गेसिंग एंड मेमोराइजेशन। एंड अगर खाली ओनली ऐसे टेस्ट को यूज़ किया जाता है जो स्कोरिंग है वो सब्जेक्टिव बन सकती है एंड लार्ज पार्ट ऑफ सिलेबस जो है दैट मे रिमेन अनटेस्टेड। सो एक बैलेंस्ड अप्रोच जो है, एक बैलेंस्ड अप्रोच में कंबाइन किया जाता है स्ट्रेंथ्स ऑफ बोथ ऑफ दीज टेस्ट्स जो कि मिनिमाइज़ करते हैं वीकनेसेस को। सो इसके हमें सेवरल बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं लाइक कम्प्रहेंसिव एवेल्युएशन जिससे मेजर की जाती है बोथ फैक्चुअल एंड क्रिटिकल थिंकिंग ऑफ द स्टूडेंट एंड इनके हमें बेटर वैलिडिटी देखने को मिलते हैं जिनसे एसेस की जाती है वाइड रेंज ऑफ लर्निंग आउटकम्स एंड अलॉन्ग विद दैट इनके हमें ग्रेटर रियलेबिलिटी देखने को मिलता है जहाँ ऑब्जेक्टिव आइटम्स ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट जो है वो प्रोवाइड करता है कंसिस्टेंट स्कूलिंग एंड हॉलिस्टिक स्टूडेंट्स असेसमेंट जिनसे एसेस एवेलुएट की जाती है बोथ स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सप्रेशन। ठीक। सो एक बेस्ट असेसमेंट सिस्टम जो है वो कंबाइन करेगा बोथ ऑब्जेक्टिव एंड ऐसे टाइप टेस्ट्स by using objective items for broad reliable measurement of knowledge and by using ऐसे items for evaluating higher order thinking, creativity and analytical skills. So thereby जो एक comprehensive या जो बैलेंस्ड evaluation अप्रोच है वह हमें बेस्ट देखने को मिलता है फॉर assessing the student's learning। ठीक। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर टू यू।
नाउ एट कंक्लूजन वी हैड लर्न दैट कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट्स है ये हमें हाईली रियलेबल ऑब्जेक्टिव एंड एफिशिएंट मेथड्स और टूल्स देखने को मिलता है एजुकेशनल मेजरमेंट, जो कि प्रोवाइड करता है जिनसे ब्रॉडली सिलेबस को कवर किया जाता है, जिनसे कोई स्कोरिंग जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं एंड जो कि हमें फ्री देखने को मिलते हैं फ्रॉम एनी एग्जामिनर्स बाइस, जो कि हमें आइडियल देखने को मिलते हैं फॉर लार्ज स्केल असेसमेंट्स। हाउएवर ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट्स हैं ये एनकरेज करता है स्टूडेंट्स को, जहाँ स्टूडेंट्स जो हैं वो मोस्टली गेस करते हैं, जहाँ वो रॉटली मेमोराइज करते हैं फैक्ट्स को, नॉलेज को, एंड ये हमें आल्सो लेस इफेक्टिव देखने को मिलता है, जिनसे मेजर नहीं की जा सकती है हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स ऑफ द स्टूडेंट लाइक एनालिसिस, क्रिएटिविटी एंड क्रिटिकल एवेल्युएशन। सो देयरफॉर जो ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट्स हैं ये हमें मोस्ट इफेक्टिव देखने को मिलता है जब इनको यूज़ किया जाता है अलॉन्ग विद दी ऐसे टाइप टेस्ट्स एज ए पार्ट ऑफ द बैलेंस्ड असेसमेंट सिस्टम। ठीक, सो गाइस दैट इज़ इट फॉर टुडे। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ। अगर किसी पे डाउट कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेशन में ज़रूर लिखें। सो दैट इज़ इट। I hope you find this video informative. Don't forget to share, like and subscribe to Discipline Talk channel. Thank you for watching. Welcome, teacher trainees and educators. Let's conquer the B.Ed, M.Ed and all your exams, including UGC NET. Subscribe now.